गुरु का धर्म ज्ञान व हृदय के शिष्य के हृदय का परिवर्तन करना है। संत का धर्म संतत्व है, भक्त का धर्म भक्ति है, धारा का धर्म बहना है, सूर्य का धर्म प्रकाशित होना है। उसी प्रकार सेवा करने वाले सेवक का धर्म सिर्फ सेवा करना। धर्मोन्मुख होने से ठीक वही गति होती है। एक कहावत आप लोग कहते हो, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, टीवी जगत में हैं, वो रोज प्रतिदिन न्यूज की पाठशाला पर आते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। हमारा उनके प्रति बहुत स्नेह है और उनका हमारे प्रति भी बहुत स्नेह है क्यों पता नहीं। वो गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। नाम उनका सुशांत सिन्हा है। हमें इसीलिए बहुत अच्छे पसंद, बहुत प्रिय है। उन्होंने अभी एक कोई पाठशाला हम देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे, तो एक बात बहुत अच्छी कही। वो बात बताने के लिए हमने उनका नाम लिया। उन्होंने एक रेफरेंस दिया, एक खोज की कि हम लोग जो कहावतें कहते हैं, कई बार वो कहावतें अभ्रंश होकर बदल जाती। हम लोग एक कहावत कहते हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना। उन्होंने शोध करके पता किया कि वो कुत्ता नहीं है, धोबी का कुत्का, घर का ना घाट का। और कुत्का जानते हो, जिससे वो कपड़ा कुटेला, कपड़ा छत्तीसगढ़ी में बोले तो कुटेला। तो वो जो है कपड़ों को पीटते पीटते ना तो वो घर ले जाने लायक रहता, वो घाट पे धर दो तो कोई ले जाएगा। तो धोबी क्या करते थे पुराने जमाने में कि वो बीच में किसी झाड़ी के नीचे डाल दे, घर ले जाए, कौन वजन ला दे, कर फिर लाना पड़ेगा। घाट पे छोड़ देंगे, कोई ले जाएगा, तो उठाकर वो बीच के बीच में डाल देते। इसीलिए फिर वो एक कहावत बन गई कि धोबी का कुत्का घर का ना घाट का। अब भ्रंश होके वो हो गया धोबी का कुत्ता। ये बात बहुत तर्क बुद्धि से भी बहुत अच्छी, उन्होंने उस पर न्यूज की पाठशाला पर हमको सुनाया और अलग से भेजा कि आप ये जरूर देखो। हम बहुत हंसे। ये बात बताकर हम ये कहना चाह रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक सुनना। यदि आप धर्मोन्मुख हो जाएंगे, सेवक का धर्म सेवा है, सिपाही का धर्म रक्षा है, गुरु का धर्म शिष्य का कल्याण करना है, भक्त का धर्म भक्ति है, संत का धर्म संतत्व है, और सेवक यदि अपनी सेवा धर्म त्याग दे, संत अपना संतत्व त्याग दे, सिपाही अपना रक्षा का प्रण त्याग दे, नेता अपनी राजनीति के अंतर्गत राष्ट्र हित त्याग दे, तो एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा धर्मी पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। और बहुत ध्यान से सुनो, आपको महात्मा महात्मा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं बने, हम ज्ञान तुम्हें ये दे नहीं सकते। एक कारण तो ये है। दूसरा ज्ञान हम तुम्हें ये बात इसलिए कहना चाह रहे, जो महात्मा की गति हो सकती वो तुम्हारी गति तुम्हारे धर्म पर बने रहो तो उसमें तुम्हारी गति हो जाए। जो महात्मा को मोक्ष की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, उत्साह की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती है, वो आप भी अपना जो काम कर रहे उसको केवल सत्य रूप से धर्मोन्मुखी होकर के, धर्म की तरफ अपना मुख करके, धर्म से विपरीत मुख नहीं, धर्म की तरफ अपना मुख करके यदि आप करते रहेंगे तो जो महात्मा की गति होगी वो तुम्हारी उसी धर्म में, चाहे सेवा का धर्म हो, चाहे रक्षा का धर्म हो, राजनीति का धर्म हो, वाणिज्य व्यापार का धर्म हो, शिष्यत्व धर्म हो, पुत्रत्व धर्म हो, पितृ धर्म हो, मातृ धर्म हो, पति धर्म हो, पत्नी धर्म हो, हम कहते प्रेमी धर्म भी हो,
जो भी आपने एक मार्ग पकड़ लिया उस पर धर्मपरायण रूप से बने रहना, वही गति आपकी होगी जो महात्मा की होगी। हाँ, डिगना नहीं पर डिग गए तो धोबी का कुचका घर का न घाट। यदि आप डिग गए तो ये भी पक्का मानो फिर कहीं के बचने वाले ना इधर का ना उधर का। बिंदु जी बन जाओगे तो ठीक रहेगा। गोस्वामी बिंदु जी हुए बहुत अच्छे कवि। उन्होंने लिखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी ऐसी बात लिख रहे थे, हमने पढ़ी जब मोहन मोहिनी, उनकी पुस्तक है, बहुत प्रकाशित और बहुत लोगों तक पहुंची हुई, पाठकों की अति प्रिय पुस्तकों में एक है, साधकों की, बिंदु जी की मोहन मोहिनी। हमने जब उसको पढ़ा तो ये वाला पद पढ़ा, हमें बहुत हंसी आई। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भोग मोहन भोग 56 लिया, भोग माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ अयोध्या में रहा कुछ ब्रज में रहा। बड़ा अच्छा वर्णन है, पूरा तो हमें याद नहीं है क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं। इतना ही याद है, आप लोग तो पढ़े लिखे हो। पर इससे हमें एक बात, उनकी बात बहुत अच्छी समझ में आई। तब हमने एक विचार लिखा था, सबको दिया भी, शायद तुम लोगों ने कभी सुन लिया हो धोखे से। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। कुछ इधर भी रहोगे कुछ उधर भी रहोगे, दोनों समझ जाएंगे। संसार वाला भी समझ जाएगा, भीतर वाला भी समझ जाएगा। सेवक का धर्म सेवा है। जिस सेवक के अंदर, सेवादार के अंदर मुखिया बनने का भाव आ जाए, उस सेवादार की सेवा टाइम टाइम पे। मुखिया जानते हो, कई सेवक हमारे नाम से आज्ञा दे देते, गुरु जी ने आज्ञा दी तो टालो कौन टाल, भला ही उसके सपने में तक गुरु जी नहीं आते। हाँ, मिलना तो दूर की बात, आज्ञा तो दूर की बात, सपने में भी नहीं आता। बोले गुरु जी ने आज्ञा दी, लो हो गौराम, जय हो, कल्याण हो गया, चेला तुम्हारा। अब भाई चिपकाना है, रौब जमाना है, ताकि बाकी शिष्यों में सब शिष्य हमसे ही पूछे, हमारा ही नंबर लें, हम कोई मैसेज करें कि गुरु जी कब आ रहे, कहाँ आ रहे, कैसे मिलेंगे, थोड़ा सेटिंग लगा, व्यवस्था बनाओ भैया, तुम छोड़ ना देना, गुरु जी हम पे कृपा बनाए रखें। इस भाव से कई लोग चिपका देते हैं इस बात। सेवक के प्रति सेवा का भाव रहना चाहिए। हमारे गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे, बेटा शिष्य वही है जो गुरु के प्रण को पूरा करे, भक्त वही है जो भगवान के प्रण को पूरा करे, सेवक वही है जो अपने स्वामी के प्रण को पूरा करे। बाकी तो वही गति, घर का पुत, धोबी का पुत का, घर का ना घाट का। जय बजरंग। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।